गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले के जितने भी वीडियो थे उसमें हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के बारे में बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे हैलो एरिन्स के बारे में। दोस्तों, हैलो एरिन्स की बात करेंगे। दोस्तों हैलो एरिन्स को हम लोग एराइल हैलाइड भी कहते हैं। एराइल हैलाइड भी कहते हैं दोस्तों। तो आप दोनों समझ सकते हैं इसमें होता क्या है। दोस्तों, जब भी किसी एरोमेटिक रिंग पे, जस्ट लाइक आपका यह एक एरोमेटिक रिंग है दोस्तों, यह एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन का है। आप कुछ और भी ले सकते हो, यह बेंजीन का हमने रिंग बना दिया है। दोस्तों, जब भी किसी एरोमेटिक रिंग पे, इसको ऐसे भी आप लिखते हैं, हाइड्रोजन का अटैक कराते हैं। हाइड्रोजन मतलब X2, X2 मतलब Cl2, Br2, I2 एंड F2 की बात हो रही है। जब किसी एरोमेटिक रिंग पे दोस्तों हाइड्रोजन का अटैक कराते हैं और उस रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उस रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अब देखिए, हर रिंग के साथ, यहाँ पे मैं थोड़ा ओपन लिख दूं, CH 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 CH, हर पॉइंट पे हाइड्रोजन होता है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, जब एरोमेटिक रिंग पे आप हाइड्रोजन का अटैक कराते हो तो वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो। तो सपोज किया कि आप यहाँ पे करा रहे हो, Cl2 का अटैक करा रहे हो, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो यहाँ का एक H उनका और Cl बाहर चला गया। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो जब हाइड्रोजन का अटैक कराते हो, और वहाँ पे इस एरोमेटिक रिंग पे जहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन है मौजूद। ये ऐसे था आपका दोस्तों, ये ऐसे था, बाकी हर जगह हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन वहाँ से जहाँ से आपने हाइड्रोजन का अटैक जहाँ पे कराया है, वहाँ से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। दोस्तों, मैं इसको R करके ऐसे लिख दे रहा हूँ, अब डायरेक्टली उतना क्या समझाऊँ। तो यह बन गया दोस्तों हैलो। हैलो मतलब क्लोरो, एरिन्स मतलब बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बन गया या हैलो एरिन्स बन गया, हैलो एरिन्स बन गया। इसको आप एराइल हैलाइड भी कहते हो। इस पूरे को दोस्तों, इतने को आप AR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, AR। और AR किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, Cl के द्वारा, ArCl आप कह सकते हो, एराइल हैलाइड कह सकते हो। Cl की जगह पे आप X ले सकते हो, X ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों पुनः बता दूं, जब किसी एरोमेटिक रिंग को हाइड्रोजन के अटैक द्वारा रिएक्शन कराते हो और एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ हाइड्रोजन ले आते हो, तो यह कंपाउंड बनता है एराइल हैलाइड या हैलो एरिन्स बनता है दोस्तों। इसका एक और एग्जाम्पल कह दें, ये तो ऐसे हो गया, एक और एग्जाम्पल बना देते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसका एक और एग्जाम्पल है एराइल हैलाइड को समझने के लिए। सपोज करिए कि यह आपका बेंजीन रिंग बना हुआ है और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ हाइड्रोजन रखा हुआ है, यह है, इसको आप टॉलुइन भी कहते हो या इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हो, मिथाइल बेंजीन भी कहते हो दोस्तों। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन का अटैक करा दिया, हाइड्रोजन का अटैक करा दिया और हाइड्रोजन यह डायरेक्टली इस रिंग के साथ न जुड़ करके इसके साइड चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया।
मतलब पिछले वाले में क्या किया था हमने, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया था। यहाँ मैं यह बताने जा रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन रिंग के साथ डायरेक्टली न जुड़ करके इसके साथ जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन को, मतलब डायरेक्टली इस रिंग के साथ न होकर के इसके साइड चेन के साथ जुड़ता है, तो दोस्तों यह एक कंपाउंड आपका बन गया CH2Cl बन गया। चलो भैया, फिर से आपने इसका अटैक करा दिया हाइड्रोजन का, चाहो तो फिर डायरेक्टली इस रिंग के साथ ना जुड़ करके इनके साथ जुड़ा है यह बन गया। फिर इसी तरह से एक बार और आप करा लो, फिर ये कंपाउंड आपका दोस्तों CCl3 बन गया। अब इसका नाम देखो, यह टॉलुइन था, मैं नाम 11th में बता चुका हूं, फिर भी यहाँ बता दूं, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड या क्लोराइड बेंजो क्लोराइड, ये कहते हैं दोस्तों बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड या क्लोराइड, ये हो गया नाम इसका दोस्तों। चलो भैया, अब इनको एक और, इनको क्या कहते हैं, जैसे एराइल हैलाइड तो हमने बता दिया, इनको आप बोलते हैं एरल एल्काइल हैलाइड। मतलब दोस्तों यह हो गया एरल एल्काइल हैलाइड हो गया दोस्तों। आइए बात करते हैं एरल एल्काइल हैलाइड की बात होगी दोस्तों, क्योंकि यह साइड चेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह हो गया। इनका एक और नाम है दोस्तों, चलो भैया, बेंजाइल क्लोराइड था, इनका एक और नाम है दोस्तों क्लोरो, इस पूरे को बोलते हो, यहाँ मैं लिख के समझा दूँ आपको दोस्तों, इसको बोलते हैं फिनाइल दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, यहाँ तक को बोलोगे फिनाइल, एक कार्बन है मेथ, एन था मेथेन, तो बेंजाइल क्लोराइड का एक और नाम हो गया क्लोरोफिनाइल मेथेन। तो इस तरह से भी आप इनके नाम को जान सकते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको इनके तरीके बता दिए कैसे। एराइल हैलाइड का मतलब हो गया दोस्तों, जब भी बेंजीन पे आप हाइड्रोजन का अटैक कराएं और वहां से हाइड्रोजन को बाहर कर दें, और वहां पे हाइड्रोजन को डाल दें, तो ये आपका हाइड्रोटेरेंस बनता है दोस्तों। अब कुछ इसके नॉमेनक्लेचर की बात किया जाए, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, तो देखो दोस्तों, आप जनरल एक उठा लो, इसको आप क्या बोलते हो, हैलोबेंजीन बोलते हो दोस्तों, हैलोबेंजीन बोलते हो। यहाँ पे आप Cl रखोगे तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Br रखोगे तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे I रखोगे तो आयोडोबेंजीन, F रखोगे तो फ्लोरोबेंजीन आप कहोगे दोस्तों। चलो भैया, ये पॉइंट हो गया। नॉमेनक्लेचर के सेकंड पॉइंट की जब बात किया जाए कि इसमें हमेशा याद रखना, यह एक बेंजीन रिंग है दोस्तों। तो बेंजीन रिंग में मान लीजिए कि यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, तो यह पोजीशन फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड हो गया, यह फोर्थ हो गया, यह फिफ्थ हो गया, यह सिक्स्थ हो गया दोस्तों। 2 और 6 पोजीशन को आप आर्थो कहते हो, 3 और 5th पोजीशन को दोस्तों आप मेटा कहते हो, एंड 4th पोजीशन को दोस्तों आप पैरा कहते हो। ये हमेशा जान लीजिएगा। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रख रहे हैं तो एक और नॉमेनक्लेचर इसका हल्का सा समझा दूं आपको। चलिए भाई, हल्का सा ये भी समझाने की जरूरत है आपको। सपोज करिए कि यहाँ पे ऐसे है, यह रिंग है,
और यहाँ Cl है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। चलो यहाँ भी Cl है, तब इसका नाम क्या होगा? IUPAC के कंसेप्ट में इसका नाम होता है दोस्तों 1,2, गिनती गिन लिया आपने, 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई, 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन हो गया दोस्तों। चलो भी क्लियर होगी बात। लेकिन एक और नाम इसका हम बोल सकते हैं, अभी मैंने बोला दूसरा पोजीशन आर्थो होता है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। ओ फॉर आर्थो, 2 बार है तो डाईक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाईक्लोरोबेंजीन हो गया दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, नहीं समझ में आई है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया Br और यहाँ पे ले लीजिए Br। ये नहीं कि केवल Br के ही केस में है, अलग अलग ले सकते हैं आप। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4 डाईब्रोमोबेंजीन, ये हो गया। इसको एक और कहोगे, 4 वाला पोजीशन अभी मैंने बोला पैरा है, इसको बोलोगे पैरा। 2 बार है तो डाईब्रोमोबेंजीन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपने इनके नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश किया है दोस्तों। एक और कर दिया जाए, अलग अलग नॉमेनक्लेचर समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स। चलो दोस्तों, एक और करते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। मैंने बोला कि कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए Br है, यहाँ Cl है दोस्तों। तो देखा जाए तो Cl Br से बड़ा ग्रुप माना जाएगा, इसलिए 1, 2, 3 ऐसे करेंगे, बड़े ग्रुप से नंबरिंग करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन हो गया। अब देखो Br को हटा के देखो तो यह क्या है? क्लोरोबेंजीन है, और Cl बड़ा है, Br से बड़ा ग्रुप है, तो यह क्लोरोबेंजीन है। तो Br चूंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो 3 ब्रोमो लगा दो। अब इसके लिए यह मेटा हो जाए, क्योंकि तीसरा पोजीशन मेटा होता है, तो आप लिखोगे मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये भी चीज क्लियर हो गई, मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। चलो दोस्तों, एक और कर देता हूँ। ये हो गया दोस्तों CH3 है, यहाँ Cl कर लीजिए, यहाँ Cl कर लीजिए दोस्तों। अब बड़ा ग्रुप ये है 1, 2, 3, 4 टॉलुइन जिसको बोलते हो, टॉलुइन कहते हो दोस्तों। कैसे टॉलुइन कहते हो? यहाँ का हटा दो, तो मैं पीछे बोल चुका हूँ कि रिंग पे जब CH3 होता है तो टॉलुइन होता है, ये टॉलुइन हो गया। तो अब इसको क्या बोलोगे? नाम बोलो 2 फिर 4, 2 बार है 4 डाईक्लोरोटॉलुइन, 4 डाईक्लोरोटॉलुइन हो गया। 4 डाईक्लोरोटॉलुइन जब हो गया तो इसका एक और नाम आप बोल सकते हो अपने मन से। ये आर्थो पे है और ये क्या है? पैरा पे है, तो आप आर्थो पैरा भी कर सकते हो, डाईक्लोरोटॉलुइन कर सकते हो। लेकिन जब अलग अलग पोजीशन पे आते से, यह आर्थो है यह पैरा है, तो आर्थो पैरा डाईक्लोरोटॉलुइन कह सकते हो। लेकिन अब चूंकि अलग अलग पोजीशन पे आर्थो और पैरा है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है नाम लिखने का, इसलिए वहाँ IUPAC का सहारा लेते हैं। 2, 4 डाईक्लोरोटॉलुइन, यह हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम लोग आपके सामने पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरिन्स का जनरल तरीका कैसे बना है और कैसे साइड चेन में बना है, और नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे दोस्तों। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।